हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। आपको बखूबी बहुत अच्छे से मैं सिखा दूंगा। उम्मीद ये रहेगी कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और लेटर राइटिंग को अच्छे से लिखेंगे। जो हेडिंग में आपको बताऊंगा वो हेडिंग और पॉइंट आपको विशेष अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि मैंने नोट्स के साथ में आपको लेटर राइटिंग सिखाने की पूरी कोशिश इस वीडियो में करूंगा और वो आपको आ जाएगा। लेटर राइटिंग जो हम सीखेंगे वो 3 पार्ट्स में सीखेंगे। कितने पार्ट्स में सीखेंगे? 3 पार्ट्स। देखो, 3 पार्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, नहीं। एक ही वीडियो में अलग अलग 3 हिस्सों को बांट करके हम लेटर राइटिंग को आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले लीजिएगा। 3 पार्ट्स में हम पार्ट नंबर 1 अपना डालेंगे। हमारा जो पार्ट नंबर 1 है, इस पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। ये हमारा पार्ट कौन सा है? ये हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे, मतलब कैसे जो है इसको मेंशन करना है। और इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। पहला, यहाँ पर आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। किसका? सेंडर का एड्रेस। सेंडर मतलब भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है। ठीक है, सेंडर का एड्रेस आपको देना है, पहली चीज़। सेंडर का एड्रेस आपको देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में सेंडर के एड्रेस के ठीक नीचे आपको डेट देनी है। तीसरा पॉइंट, जैसे ही आप डेट देंगे फिर वहां पर आपको रिसीवर का एड्रेस देना है। किसका? रिसीवर। किसका एड्रेस देना है आपको? रिसीवर का एड्रेस देना है। ठीक है, रिसीवर का एड्रेस। क्लियर है बच्चों? देखो, जो मैं हेडिंग आपको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, चूंकि मैंने नोट्स बनाए इसीलिए आपको नोट्स से बताऊंगा। रिसीवर का एड्रेस आप जब लिख देंगे फिर आपको लिखना है डिजिग्नेशन। अगला पॉइंट आपको डालना है। क्या डालना है आपको? अगला पॉइंट आपको डालना है डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसका पद क्या है, उसका पद क्या है। डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। एंड में एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ऑफ द रिसीवर। ठीक है, मतलब यहां पर हमने रिसीवर का एड्रेस डाला, लेकिन जब उसका जो है डिजिग्नेशन डाल देंगे तो उसमें हम एड्रेस एक बार मेंशन कर सकते हैं दोबारा से, अगर उसको करना चाहें तो, चूंकि ऑलरेडी हमने जो है रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। क्लियर है? क्योंकि जब हम इसको कराएंगे तो आपको ये चीज़ें और बखूबी समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ठीक, चलिए, जब आप डिजिग्नेशन डाल देंगे उसके बाद डिजिग्नेशन के बाद पद, मतलब कि वो सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल है, क्या है, उसका पद डालना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आपको डालना है, मतलब किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, सब्जेक्ट आपको उसमें मेंशन करना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको नेक्स्ट यहीं पे हेडिंग डालना है, सब्जेक्ट के ठीक नीचे, वो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। क्या है वो? सॉल्यूशन। अब देखो, ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है, जैसे आप सब्जेक्ट डाल देंगे, सब्जेक्ट को डालने के बाद में आपको उस लेटर के बारे में डायरेक्ट पूरा ब्यौरा लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है आपको, कि क्या जो है उसमें सॉल्यूशन होना है। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद में आपको लिखना स्टार्ट करना है, तो वहां पर आपको डाल देना है सर या फिर मैडम। क्या डालना है आपको? सर या मैडम। देखो, जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया से। ठीक है, तो आपको क्या डालना है? सर या मैडम। जब आप इतना पार्ट पूरा कर लेंगे तो हमारा पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे पार्ट 2। क्या लिखेंगे? पार्ट 2। तब हम लिखेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लिखेंगे मेन बॉडी। क्या लिखेंगे? मेन बॉडी। अब किसकी मेन बॉडी? तब हम लिखेंगे मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ऑफ द लेटर, LETTER। मेन बॉडी ऑफ द लेटर,
मेन बॉडी का मतलब क्या है? मेन बॉडी का मतलब मुख्य जो है उसमें बॉडी हम उसकी डालेंगे। तो बॉडी ऑफ लेटर क्या होगी इसमें? मेन बॉडी ऑफ लेटर होगी आपकी, यहाँ समझ लीजिए, मेन बॉडी ऑफ लेटर आपका होगा नंबर 1। आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना है लेटर का, इंट्रोडक्शन आपको देना है। इसके ठीक बाद आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको मेन कंटेंट देना है, मेन कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद में आपको तीसरा देना है कंक्लूजन। क्या देना है? कंक्लूजन, ठीक है, डबल एस आई, सॉरी सिंगल एस आई, कंक्लूजन। देखो, इंट्रोडक्शन मतलब जब आप सारा मैडम लिखेंगे, इसके बाद में आपको वो लेटर जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है, परिचय उसका देना है। फिर उसके बाद मेन कंटेंट मतलब किस उद्देश्य से ये लिखा गया है, यहाँ पर एम लगा सकते हैं। मेन कंटेंट का मतलब एम, उद्देश्य क्या है उसका, उसके बारे में आपको अपनी थॉट्स को देना है। व्हाट विल बी गुड, व्हाट विल बी बैड, जो भी है आपको वो उसमें प्रोवाइड करना। फिर आपको कंक्लूजन देना, मतलब निचोड़ के आप किस प्रकार आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मुझे लगता है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमारा आता है पार्ट थर्ड। कितना आता है? पार्ट थर्ड जो आपका आता है, उस पार्ट थर्ड में आपको आता है कंप्लीमेंट्री क्लोज। क्या आता है आपका? कंप्लीमेंट्री क्लोज, ये आपका आता है पार्ट कितने में? ये आपका आता है पार्ट 3 में। तो इसमें क्या करना है आपने, योर्स या योर्स ट्रूली, मतलब जो लास्ट में लिखते हैं हम, ये कंप्लीमेंट्री क्लोज होती है जिसमें हम अपना नाम वगैरह लिखते हैं नीचे के लिए लास्ट में। एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो योर्स ओबीडेंटली वगैरह डाल के लिखते हैं। सेम वैसे ही आपको इसमें लेटर में लिखना है योर्स ट्रूली, या तो लिखना आपको योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स ट्रूली, या आपको लिखना है दूसरा योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स सिंसियरली। एक मिनट, आई एम सॉरी बाय मिस्टेक, योर्स सिंसियरली, ठीक है। या तो आपको योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, ये आपको उसमें मेंशन करना है, योर्स सिंसियरली, आपको योर्स ट्रूली, ठीक है। शायद हो सकता है ये दिख नहीं रहा हो, मुझे लगता है इसमें इंक थोड़ा कम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट है लगभग। फिर नेम ऑफ द सेंडर, अगला आपको देना है दूसरा, नेम ऑफ द सेंडर, मतलब भेजने वाले का, आपको जैसे योर्स ट्रूली उसके बाद उसका नेम दे दिया, या योर्स सिंसियरली उसके बाद उसका नाम डाल दिया। ये पार्ट नंबर 3 में आपको करना है। जब ये सब कुछ आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपका एक लेटर है जो कंप्लीट रूप से लिख जाएगा, जो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, जो पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा आपके नंबर दिलाने के लिए। तो लेटर को जब राइटिंग करेंगे तो आपको इन पॉइंट्स को विशेषकर ध्यान में रखना है। जो बच्चा इन पॉइंट को ध्यान में रख के एक लेटर को सॉल्व करेगा, एक लेटर को लिखेगा, तो वो लेटर समझ में भी आएगा और विशेषकर उसको समझ भी पाएंगे। ये पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। इनको नोट डाउन करने के बाद अब आपको हम लेटर लिखना सिखाएंगे अगली वीडियो में। आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा, आपको हमने लेटर के बारे में बहुत कुछ दे रखा है लिख करके। दूसरा, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो एक टैग लाइन में मैंने इंग्लिश की बुक दे दी है, उसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से सीख भी सकते हैं। हमारा चैनल कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।